एसआईआर की प्रक्रिया पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़े शब्दों में सूची को साझा करने पर सवाल कर दिया है। बता दें कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर 65 लाख वोटरों के नाम मनमाने तरीके से हटाने का आरोप लगाया था। अब ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत ने इस पर बेहद सख्त रूप अपना लिया है। बीते 3 दिनों से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की लगातार सुनवाई कर रहा है। आखिरकार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की सुननी पड़ी और ये कहना पड़ा कि आपका आदेश है तो करेंगे। फिलहाल 19 अगस्त तक की तारीख भी चुनाव आयोग को दी गई है। सुनवाई के दौरान जजों ने चुनाव आयोग से पूछा, जब इतने बड़े पैमाने पर वोटरों को हटाया गया है तो उनकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। अदालत ने कहा, आपको वो सूची वेबसाइट पर डालनी चाहिए हर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, ताकि जनता को पता चल सके कि उनके नाम क्यों हटाए गए और वे कौन लोग हैं। हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार सिर्फ राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों पर निर्भर रहे। अगर किसी पूनम देवी का नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, तो उनके परिवार को इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया। 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं और जो 65 लाख नाम हटे हैं उनमें से 22 लाख को मृतक के रूप में चिन्हित किया गया है। आपके आदेश पर हम हटाए गए नामों की सूची जिला स्तर पर सार्वजनिक करेंगे, जिनमें नाम, ईपीआईसी नंबर और हटाने का कारण भी दर्ज होगा। अदालत ने सुझाव दिया कि यह पूरी प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने 2003 में हुए वोटर लिस्ट संशोधन का हवाला देते हुए पूछा, उस वक्त किन दस्तावेजों को मान्य माना गया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा ने तर्क दिया कि अगर 1 जनवरी 2003 को कट ऑफ मान लिया जाए तो लाखों नागरिक मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि चुनाव आयोग जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हमारे पास अनुच्छेद 324 और प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत कानूनी शक्तियां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग का काम नियमों और उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आयोग ने बताया, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर मतदाता सत्यापन कर रहे हैं और वेबसाइट पर भी एपिक नंबर डालकर जानकारी ली जा सकती है कि किसी व्यक्ति का नाम क्यों हटा। हालांकि अदालत ने साफ तौर पर कहा, बिहार और दूसरे राज्यों में भी गरीब और ग्रामीण आबादी है, उन्हें सूचनाएं देना सिर्फ वेबसाइट या फॉर्म से संभव नहीं। लोकतंत्र में यह आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी का अगर नाम हटे तो उसे सूचित भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी प्रक्रिया बड़ी है, लेकिन 65 लाख नाम हटाना कोई छोटी बात नहीं। अगर आप यह पूरी पारदर्शिता से करेंगे तो न सिर्फ विवाद घटेगा बल्कि लोकतंत्र में भरोसा और भी बढ़ेगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त को जारी हो चुकी है और अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित होगी, लेकिन इस बीच कोर्ट का निर्देश 19 अगस्त से पहले हटाए गए नामों की सूची जारी करना है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।